हुकूमत है और किसी एक सिंगल पार्टी की हुकूमत नहीं है जो इत्तेहादी 2008 में मुंतखब होकर आए थे। अब मसला ये पैदा होता है कि इस बिल को इन कंसल्टेशन ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, और इस बिल को जो ड्राफ्ट किया गया है वो काबीना ने किया है, ले डाउन हुआ है पार्लियामेंट के, अगर इसे मंजूर नहीं करती है तो हुकूमत विड्रॉ कर लेगी। देन यू हैव द अनदर फेज। हुकूमत इसरार नहीं करेगी, जिद नहीं करेगी, मुंतखब हुकूमत मतलब जो लेजिस्लेटर्स का फैसला होगा वो माना जाएगा। यस सर्टेनली। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इज ऑन द रिकॉर्ड टुडे दैट वी विल विथड्रॉ इट। फिर मुतबादिल तरीका कार आपको इख्तियार करना होगा। पास नहीं होता आपको। यूसुफ साहब उस पर हम आएंगे। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि जो तनकीद हो रही है सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो रही है या लॉजिकल है। हमेशा मेरे शोज पे ये तनकीद हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कि आप लोग कैरी लुगर बिल के थ्रू कर्जा लेते हैं, आप IMF से कर्जा लेते हैं, आप टैक्सेस में इजाफा नहीं करते, आप विद इन द कंट्री जनरेशन नहीं करते। तो अब अगर ये टैक्सेस से इकट्ठा कर रहे हैं पैसा तो इसमें तकलीफ क्या है? फिर तकलीफ मैंने आपको बताया ना, आप किसी चीज को एक साइड से पकड़ लो और दूसरी तरफ से आप उसको गिरा दे तो तकलीफ होगा ना, इम्बैलेंस हो जाएगा। यहाँ भूख बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बिजली बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है, ऊपर से आप रिटेल लेवल के ऊपर भी GST रिफॉर्म, सेल टैक्स लगा दे या कोई और टैक्स आप लगा दे, फ्लड रिलीफ टैक्स लगा दे, जो भी। मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, प्रायोरिटी सेट करने की बात है ना। अगर आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर्ज लिया है तो पहले आप कर्ज की अदायगी का सोचेंगे या पहले आप अपने दूसरे अखराजात को प्रायोरिटी पर रखेंगे? देखिए जी, मैं अगर इतना खुदगर्ज हूं कि मैं अपने खर्चे कम नहीं कर सकता, मैं इतना खुदगर्ज हूं कि मैं अपनी अयाशियां कम नहीं कर सकता, मैं इतना खुदगर्ज हूं कि मैं अपने घर की और अपने ऑफिस की स्टाफ कम नहीं कर सकता, मैं इतना खुदगर्ज हूं कि मैं पैसे लेके अपनी ठाट बाट कम नहीं कर सकता और उसका असर मेरे घर वालों पर हो, मेरे बच्चे भूखे मरे, तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माई एडमिनिस्ट्रेशन। मैं ये जरूर देखूंगा कि एंड रिजल्ट क्या है। माई लॉयल्टी लाइज विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, विथ माई फैमिली। आई कंसिडर देम एज माई फैमिली। मेरे अगर बच्चे भूखे मर रहे हैं तो सबसे पहले मैं उसका सोचूंगा। लोन किधर से लिया, कैसे लिया, मैं उनको भी समझाऊंगा कि आप मेरे मुल्क के हालात देख रहे हो, मुझे लोन नहीं दोगे मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा, मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा, बड़े मसले होंगे हमारे लिए। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हम लोन लें? देखिए, आप लोन, बिल्कुल लोन के बगैर आप चल, आपके पास है क्या जो आप इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हैं? बड़ी अच्छी बात है क्योंकि नॉर्मली इस पे बड़ी तनकीद होती है। नहीं जी, आपके पास है क्या? और आप पीपल्स पार्टी को खाली तनकीद ना करें लोन के लिए। इससे पहले कोई है जिससे लोन नहीं लिया? मुशर्रफ ने नहीं लिया लोन, उससे पहले लोन नहीं लिया गया। नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने एक दफा वो IMF से कहा था कि हमने इससे जान छुड़ा ली, हमने कशकोल तोड़ दिया और पैसे मंगवाए लोगों से बाहर कि आप पैसे भेजें। उसमें मेरे भी कुछ पैसे आए थे इंग्लैंड से, वो फॉरेन अकाउंट कर्ज उतारो मुल्क वो फॉरेन अकाउंट्स फ्रीज करके बैठ गए। तो ऐसे टू फेस्ड गवर्नमेंट्स जो होती है ना, जमहूरियत के नाम पे, अवाम के नाम पे दोगले लीडर जब आके बैठ जाते हैं, इलेक्शन से पहले इनका कुछ मोटिव होता है, इलेक्शन के बाद कुछ मौकिफ हो जाता है। तो ये तो नवाज शरीफ हुकूमत ने किया है। तो खाली पीपल्स पार्टी को तनकीद करना भी नाइंसाफी है। हर गवर्नमेंट ने किया। चक्कर असल में यह है मेरे भाई कि यहां जो आता फर्द वाहिद की हुकूमत आती है। इस मुल्क में इदारे नहीं है। मैं बार बार ये कह चुका हूं, जब तक इदारे नहीं होंगे आपके पास, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगी, ये रफ्तार बेढंगी चलती रहेगी। खान साहब, अगर RGST इस वक्त ना लगाएं तो फिर ऑल्टरनेट क्या है, ये सवाल आपने किया। लेकिन सवाल जो जो यूसुफ गबोल साहब का है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि हालात इस वक्त ऐसे हैं कि हर चीज के टैरिफ में इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये बैलेंसिंग एक्ट नजर नहीं आ रहा है हुकूमत की जानिब से। सब्सिडीज आप कहीं नहीं दे रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं उल्टा, तो अवाम क्या करेगी? जो आपकी सोसाइटी है वो तो तबाह हो जाएगी। देखिए, अवाम के ऊपर ये लोड यकीनन आ रहा है। मौजूदा हुकूमत खुद यानी ये अपने मर्जी से नहीं कर रही, उसके हालात हैं, तकाजे हैं, सियासी तकाजे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नाखुशगवार फैसले इख्तियार करने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ अवाम पे क्यों? जो एलिट्स हैं, जो हमारी लीडरशिप है, वो क्यों नहीं एग्जांपल सेट करती है? मैं एग्री करता हूं। मैंने तो खुद आपसे ये सवाल किया है कि टैक्स नेट के अंदर कितने फीसद लोग हैं। मैं आपके थ्रू एड्रेस कर रहा हूं इस मुल्क के सनतकारों को, इस मुल्क की ज़राअत पेशा आबादियों को। ज़राअत के ऊपर भी लगना चाहिए, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट 18वीं तरमीम के बाद ट्रांसफर हो गया है सूबों के ऊपर, तो अब ये सूबों की जिम्मेदारी है कि ज़राई टैक्स भी लगाएं। भुट्टो साहब की पॉलिसी उठाकर देखें, 70s में उनकी जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे तो ज़रूरी टैक्स वो लगाना चाहते थे। खुद मोहतरमा अपने ज़माने में लगाना चाहती थी, लेकिन हमारी असेंबली में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। MNAs की तरफ से एक स्ट्रेंथ था हमारे ऊपर, हमें हुकूमत चलानी थी, हमें फाइनेंशियल बिल को पास कराना था, ये हमारे कंस्टेंट थे। वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो अवामी हुकूमत है जो मजदूरों, किसानों और
निचले तबके के लोग, आपकी जो क़यादत है, आपकी जो लीडरशिप है, मुझे एक सवाल तो करना था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, वो है, उसे आप करेक्ट करें। आप उसको रिस्ट्रेंट करें। मैं कह रहा हूं मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटी हुकूमत करने की थी, अपने एमएनएस को खुश करने की थी, ना कि अवाम की खुशहाली थी। ऐसा नहीं है। जमहूरियत में जो है उसकी तशरीह कर रहा हूं। हमें मेजॉरिटी नहीं मिली है, इसीलिए हमने 2008 के इंतखाब के नतीजे में मुंतखब होने वाले सब लोगों को अपने साथ लिया है। सारी पार्टियां हमारे साथ हैं। और जहां तक आप ये कह रहे हैं, एक मेरी गट फीलिंग ये भी है कि ये बिल पास हो जाएगा, ये बिल पास हो जाएगा। उसमें मैं आता हूं, मुझे ये बताएं कि आपकी क़यादत ने क्या एग्जाम्पल सेट की अवाम के सामने कि हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं, हमने अपने अखराजात में कितनी कमी की है, और फिर हमने आपसे ये टैक्स मांगा है? अगर नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं नहीं, किया है कि नहीं किया? देखिए, मैं इसको डिबेट नहीं बनाना चाहता। उन्हें करना चाहिए। अगर आज नहीं किया है तो कल करना होगा, क्योंकि ये मीडिया का दौर है। मीडिया इन चीज़ों को फोकस कर रहा है। ये जमहूरी दौर है। एक हुकूमत मुंतखब होकर आई है, अगले पोल्स के ऊपर अनसीट हो जाएगी। इसलिए ये मैसेज अपनी हुकूमत को, अपनी पार्टी को मेरा ये है कि तमाम तबकों को जो हुकूमत के अंदर बैठे हैं उन्हें भी टैक्स देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो दें। आपसे यही सवाल करूंगा गबूल साहब, और सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पे PMLN के लीडर्स की भी बात है, PMLQ के लीडर्स की बात है, जो भी इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या पार्लियामेंट से बाहर बैठ के सियासत कर रहे हैं, क्या उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है अवाम के लिए? एक ही हमाम में सब ढंगे, क्या पीपल्स पार्टी का आप नाम लो या मुस्लिम लीग नवाज का लो। आप देखिए, कल जो मैं एक जरा सी हट के बात बता रहा हूं, कल जो एक निजी चैनल के ऊपर वो टेप का स्कैंडल जो चला है, जी, तो हम उनके इंतजार कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को उतार के अब हम उनको लेके आएंगे। उनकी किरदार आपने देख ली क्या थी, कि उन्होंने एक जाली केस बनवाया बीबी के ऊपर, उनको पावर से बाहर रखने के लिए क्या हटकंडे इस्तेमाल किए। हम अब उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आ रहे, तो क्या उनकी हुकूमत है? नो, आई एम वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। बात यह है मेरे भाई कि आपको अपनी प्रायोरिटीज सही करनी होंगी। जैसे खान साहब ने कहा कि आज नहीं कल इनको टैक्स देना पड़ेगा। शरीफ आदमी है, दबे अल्फाजों में गुफ्तगू करते हैं अपनी लीडरशिप और पार्टी के सारे MNAs मेजॉरिटी जो है वो देखिए, आपकी शुगर मिल के ओनर्स भी वो MNAs हैं, आपकी लीडरशिप के मालिकान हैं उन शुगर मिल्स के। शुगर मिल्स की प्राइसेस किधर जा रही है? क्या आवाम हमदर्दी दिखाई है उन्होंने? कार्टेलाइजेशन करके प्राइसेस आसमान में चढ़ा दी। मैं पूछता हूं, इनका जमीर मर गया था? ये कार्टेलाइजेशन करा के ये नहीं कह देते कि प्राइसेस एट पार ले आओ, हम नहीं कमाते 2 साल शुगर मिल के अंदर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग। कौन बिजनेसमैन ऐसा करता है? बिजनेस और सियासत को अगर आप अलग रख के देखें, आप भी बिजनेस करते हैं, आप ऐसा करेंगे क्या? मेरी बात सुनिए, अगर मेरा लीडर मेरे गले में हाथ डाल देगा और मुझे कहेगा ये तुमको करना, बात हमें वो करनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। ये तो बिल्कुल अनलाइकली है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आप ना करें आवाम की बात, फिर आप आवाम की बात ना करें। देखिए, बिजनेसमैन नहीं करता तो बिजनेसमैन जाके आवाम के नाम के ऊपर कमा भी नहीं रहा है। आप आवाम के नाम के ऊपर, आवाम के मैंडेट पे लेके आप हुक्मरानी कर रहे हैं और इन रिटर्न आप कुछ नहीं दे पा रहे, तो फिर आप एक्सपोज हो जाएं। आप बताएं कि आपकी असलियत क्या है। आप आवाम से कहते हैं कि हमें वोट दो, हम गरीबी दूर करेंगे, हम गुर्बत, ये खोखले नारे जो आप लगाते हो और आप वहां बैठ के कार्टेलाइजेशन कर रहे हो पैसे बनाने के लिए। आप कार्टेलाइजेशन करके पैसे कम नहीं कर सकते हो। सही। खान साहब जी, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की हैसियत से मैं एक बात जरूर आपके इल्म में लाना चाहूंगा। लेनिन ने कहा था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज द बोर्जुआ डेमोक्रेसी। ये सिस्टम की खराबी, अफराद की खराबी नहीं है, जो सिस्टम में रहते हैं खराब हो। बात सीधी सादी है, आपको जमहूरियत भी लेके चलनी है, आपको कर्जों के बोझ से नीचे भी जाना है। अभी लाउडली ये बात मैं जब कर सकता हूँ जब पार्लियामेंट का हिस्सा मैं ना हूँ। आइंदा इंतखाबात आएंगे 2013 में, वो पार्टियाँ जो पार्लियामेंट में इस वक्त नहीं हैं वो भी पार्लियामेंट में आएंगी, तो दे विल बी अंडर टेस्ट। अभी अगर वो पार्टियां क्लेम कर रही हैं तो मेरा ख्याल है वो सिर्फ अब पॉलिटिसाइज कर रही हैं सिचुएशन को। और मेरा तो जमीर बोल रहा है, मेरा तो जमीर बोल रहा है। हो सकता है मैं इख्तिदार में आके जमीर फरोश मैं भी बन जाऊं, सही बात पे भी लानत पड़ जाए। आपका टेस्ट होगा, ये जो अर्ज कर रहा हूं उन जमातों के लिए जो असेंबली के अंदर नहीं है, क्योंकि ये मुखालिफत जो आप असेंबली से बाहर कर रहे हैं ये असेंबली में बैठ के करेंगे तो इसका फिर असरात मुरत्तब होंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर पार्लियामेंट में इस बिल के ले होने के बाद थ्रू नहीं होता है तो मौजूदा हुकूमत से विड्रॉ करने लेकिन आपने ये भी कहा कि आपकी गट फीलिंग है कि ये बिल पास हो जाएगा। ये कैसे होगा इस पर हम बात करेंगे, एक वक्फा लेते हैं, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द पल्स प्रोग्राम में हम बात करें आज जीएसटी पर। और ब्रेक में जाने से पहले खान साहब आपने कहा कि आपकी गट फीलिंग है कि ये पास हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? क्योंकि अभी तक तो हम ये भी सुन रहे हैं कि